मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। आप हम लोग रोजाना ये धुन तो लगा लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ समझते हैं कभी? इसका मतलब क्या है? ये वही धुन लगाने का प्रयत्न करे जिसे आत्मज्ञान हो चुका हो। आत्मा परमात्मा की होती है। देखो, संसार में कोई माता की आत्मा को नहीं पकड़ सका, कोई पिता की आत्मा को नहीं पकड़ सका, क्योंकि आत्मा सदा से परमात्मा की है। बताओ, कोई आज संसार में मुझे बता दो जिसने आत्मा को पकड़ लिया हो। जाना ही नहीं तो पकड़ेगा क्या? ये तो वही गा सकता है जिसे आत्मज्ञान हो चुका। तो मैंने आपसे निवेदन किया था, नारद मोह की बातें। नारद जी बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी ऋषि, भक्ति के आचार्य, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसा करती थी। तब एक दिन माता पार्वती और शंकर भगवान से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। एक बार पार्वती जी नारद जी के ज्ञान की तारीफ करने लगी भगवान शंकर से। शंकर जी ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन साथ साथ एक बात और कह गए। क्या कह गए? किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता, ज्ञान का भी अहंकार अच्छा नहीं होता। हमने देखा है बहुत सारे संत महात्माओं को बड़ा अहंकार होता है। वो संत कहाँ हुए जिनमें अहंकार है? बनारस के अंदर तो पंडितों के अंदर, विद्वानों के अंदर बड़ा अहंकार है। मैं बड़ा हूं, मेरी सीट ऊंची होनी चाहिए, ये मुझसे छोटा है, इसकी सीट नीची होनी चाहिए। वहां तो आते ही वो ये देखते हैं कोई मेरे से छोटा ऊंची गद्दी पर तो नहीं बैठा हुआ है, मेरी गद्दी किसी से नीची तो नहीं लगा दी गई है। अहंकार अच्छा नहीं होता। एक बार नारद जी को किसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा। ये शंकर भगवान बता रहे हैं पार्वती को। ये सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री शंकर भगवान से पूछा, पूरा कारण जानना चाहा। तब शंकर भगवान ने बताया, इस संसार में कोई भी कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन अहंकार नहीं छूटा। लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं उसे बनना ही पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप, इसी बुद्धि का अहंकार घमंड हो गया था। नारद जी को भी एक बार अपने तप का, अपनी बुद्धि का, अपनी भक्ति का घमंड हो गया। इसे नारद को सबक सिखाने के लिए भगवान विष्णु ने एक युक्ति सूझी।
हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहां के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवत्ती हो उठी और वो वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए नारद जी। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। कहीं देवऋषि नारद अपने तप से मेरा स्वर्ग ना छीन लें। ये इंद्र बड़ा पागल है, इसको बहुत जल्दी कोई भी तप करे उससे भय लगने लगता है। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। कामदेव ने बसंत उत्पन्न किया। पेड़ और पत्ते पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयलें कूकने लगी, भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाला शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी और रंबा आदि अप्सराएं नाचने लगी नारद जी की तप को भंग करने के लिए। किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा, कहीं नारद मुझे श्राप ना दे दें। उन्होंने नारद जी से क्षमा मांगी। ध्यान से सुनो, नारद जी से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। अब आप कहोगे इसमें अहंकार की कौन सी बात है? अभी सुनिए कथा को। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार, घमंड हो गया। घमंड हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहां से शंकर भगवान के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने का हाल कह सुनाया। ये शंकर भगवान के पास क्यों गए? क्योंकि शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। तीसरा नेत्र खोला, कामदेव को भस्म कर दिया। तो बताने गए, देखो मैं तुमसे भी बड़ा भक्त हूं, मैंने क्षमा कर दिया कामदेव को, तुमने तो उसे भस्म कर दिया था। भगवान शंकर समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा, यदि इनके अहंकार की बात भगवान विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। देखो, शंकर भगवान नारद जी को ये बात बता रहे हैं कि मेरे को बता दिया कोई बात नहीं, लेकिन शंकर भगवान को समझ आ गया कि नारद को भी अहंकार हो गया है। मगर उन्होंने कहा, नारद से कहा, तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्री हरि को, महाविष्णु को जाके मत बताना। अब नारद जी को लगा, देखा अपना अपमान ना हो जाए। नारद जी का मन में आया, महाविष्णु के सामने मेरा बड़प्पन छुपाने के लिए मुझे मना कर रहे हैं। नारद जी को शिव जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा, आज तो मैंने कामदेव को हराया और ये भी किसी को नहीं बताऊं। नारद जी सीधे क्षीर सागर पहुंचे और शंकर भगवान जी के मना करने के बाद सारी कथा महाविष्णु को सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए, आज तो नारद को अहंकार, घमंड ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को भगवान सहन नहीं करता। इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा, मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी टूट जाए, दूर हो जाए।
और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर बना दिया। अब भगवान नारद जी का अहंकार तोड़ना चाहते थे। अपने भक्त का भगवान कभी अहंकार नहीं रहने देना चाहते। तो हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में बड़ा सुंदर नगर बना दिया। उस नगर में शील निधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। शील निधि, उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा, ये भगवान की माया है। अचानक महल बना दिया, राजा बना दिया शील निधि, और उसकी पुत्री विश्व मोहिनी नाम की सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसे कई राजा उस नगर में आए हुए थे। वहीं पर नारद जी को पहुंचा दिया। नारद जी भी उस नगर के राजा के पास पहुंचे तो राजा ने उनका पूजन किया, उन्हें आसन पर बैठाया, फिर उनसे अपनी कन्या के हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखे, देखो कन्या का हाथ दिया, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। स्वयं भगवान ही बने हैं कन्या। और जैसे ही नारद जी के हाथ में हाथ दिया राजा ने, शील निधि ने, उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए, वैराग्य भूल गए और उसे देखते रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता ही रही थी, उसके साथ जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा, और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। ये बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई, और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ अच्छी बातें पका दी। ये बात नारद जी ने अपने हृदय में रख ली। अब नारद जी ने सोचा कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए, ये कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने हरि को याद किया, भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान तो कहते ना, अहम भक्त पराधीना। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे इतना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिससे तुम्हारी भलाई हो। देखो भगवान के शब्द, हम वही करेंगे जिससे तुम्हारी भलाई हो। ये सारी विष्णु जी की ही माया थी, उन्हीं का बसाया हुआ नगर, वही राजा, वही कन्या। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को ये बात समझ में नहीं आई। वो समझे मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। वहां पर छिपे हुए भगवान शंकर के दो गण भी बैठे थे स्वयंवर में। ध्यान से सुनिएगा, जहां स्वयंवर होना था, ऋषि नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए, और साथ ही शंकर जी के दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बना करके वहां पहुंच गए। ये दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे, भगवान ने इन्हें कितना सुंदर रूप दिया है, भगवान ने कितना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रिझेगी। उनकी बातें सुनकर नारद जी मन ही मन और खुश हो गए। वाह वाह, मेरे विष्णु भगवान, आपने मुझे इतना सुंदर रूप दे दिया। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण करके पहुंच गए।
विश्व मोहिनी ने, ध्यान दो, विश्व मोहिनी जब जयमाला डालने के लिए राजाओं को देख रही थी तो कुरूप नादर को, नारद जी को जो बंदर बने हुए थे, देखा भी नहीं, देखा भी नहीं। और महाविष्णु जो राजा बने हुए थे उनके गले में वरमाला डाल दी। अब मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। मोह के कारण नारद जी की बुद्धि नष्ट हो गई। राजकुमारी अन्य राजा को वरमाला डालने देख के परेशान हो उठे। उसी समय शंकर भगवान के गणों ने ताना कसते हुए कहा, नारद जी जरा दर्पण में अपना मुख तो देख लीजिए। तुरंत नारद मुनि ने जल में झांक कर देखा, मुख देखा, बंदर का मुख मेरा। इतनी क्रूरता देखकर गुस्सा उठे और गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का वरदान दिया, श्राप दे दिया, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब उन्होंने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा, अब अपना असली रूप फिर से मिल चुका था, फिर नारद बन चुके थे। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत हंसी हुई। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े और रास्ते में उनकी मुलाकात विष्णु जी, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी भी थी, क्योंकि राजा भगवान ही बने हुए थे लेके जाने वाले विश्व मोहिनी को। तीनों से भेंट हो गई। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियां देख नहीं सकते, आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने शिव को जहर बावला बनाकर विष पिला दिया, राक्षसों को मदिरा पिला दिया, स्वयं लक्ष्मी को कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े धोखेबाज हो। क्या कहा महाविष्णु से, आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो, हमारे साथ जो किया उसका फल जरूर पाओगे। देखिएगा, भगवान भक्त के पीछे अपमान भी सह लेते हैं। ये बात मैं लीला आज क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि कल से मैं आपको वो लीला सुनाने वाला हूं जिस पर गोपियां भगवान को न जाने क्या क्या बोलने वाली हैं। तो भगवान को कहते हैं, तुम धोखेबाज मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो, हमारे साथ जो किया उसका फल जरूर भोगोगे, उसका फल जरूर पाओगे। अपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया, आपने मनुष्य रूप धारण करके राजा बन करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं, आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझको बंदर का रूप दिया, इसलिए आपको ये भी श्राप देता हूं, बंदरों की ही सहायता लेनी पड़ेगी। नारद जी के श्राप को भगवान विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार किया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए गए श्राप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता। इसलिए श्री विष्णु को राम रूप में मनुष्य बनकर अवतार लेना पड़ा। शंकर जी
उन दोनों गणों ने जब देखा नारद जी जब माया से मुक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने नारद जी के पास आकर उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिराज, हम दोनों शंकर के गण हैं, हमने बहुत बड़ा अपराध किया जिसके कारण हम आपसे श्राप मिल चुका, अब हमें श्राप से मुक्त कीजिए। नारद जी बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों देखिएगा रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे, युद्ध में तुम दोनों को अपने हाथों से मारेंगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य, आप और हम लोग माया को समझ नहीं सकते, मोह को समझ नहीं सकते। जब तक ये काया का भ्रम आत्मा होते हुए आत्मज्ञान ना होने पर, फिर इसके बाद भक्ति पर छलांग लगानी है। तो आपसे निवेदन करता हूं, अब उद्धव और गोपियों का जो संवाद होने वाला है आगे, वो बड़ा विचित्र होने वाला है। वो आपको ऐसा लगेगा कि गोपियां भगवान को क्या क्या बोलती हैं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। हम इस बुद्धि से कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं प्रयत्न करूंगा, ये सब भागवत के श्लोकों से ही बताऊंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखे हैं, ये उन्हीं से बताऊंगा। लेकिन जहां हमने बुद्धि लगाई वहीं हमारे हृदय में भ्रम पैदा हो जाएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैंने निवेदन किया, जब कल से आप सुनो, आप जिनको भी अपना गुरु मानते हो, जिनको आप गुरु मानते हो, उनके चरणों में अपना मन बुद्धि समर्पण करके ये समझना कि भगवान की कृपा से ये उनकी लीलाओं का रस पी रहा हूँ, यहाँ मुझे अपनी माइक बुद्धि का उपयोग नहीं करना, अन्यथा सुनोगे तो सही, लाभ कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने निवेदन किया, कथा अमृत कान के माध्यम से जाती है। ये भोजन का अमृत नहीं है कि मुख से चला जाएगा, ये विषय अमृत नहीं है इंद्रियों से मिल जाएगा, ये कथा अमृत है। ये केवल कान से श्रवण किया जाता है। भाई जी भजन सुनाना चाहती हैं क्या? हाँ सुनाइए ना। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में अब
सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण और समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो मैं चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग का, इस पूजक की एक रग का उबार तुम्हारे हाथों में, उतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं। सरकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया
दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी। राधे 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 जी, सबको राधे राधे भैया।